जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल help.com पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपकी क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल से अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, तो उसी की पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये इनका नोटिफिकेशन है, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इस वैकेंसी के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट भी बताई गई है। यहाँ पर आप जो है 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको वैकेंसी की डिटेल इसमें मिलने वाली है, किस सर्कल में आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाता है अहमदाबाद सर्कल, जो गुजरात में आता है। उसके लिए आपको गुजराती लैंग्वेज भी आनी चाहिए, यानी आप जिस सर्कल में अप्लाई करेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। बाकी वैकेंसी की डिटेल भी यहाँ पर आपको दी गई है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी यहाँ पर आ रही है। लगभग आपकी यहाँ पर 13,740 के करीब वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी नीचे आपको डिटेल बताई गई है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में इन्होंने लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपने चाहे किसी से भी किया है, बीए बीकॉम बीएससी आपने कुछ भी किया हो, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ आप ग्रेजुएट कंप्लीट होने चाहिए। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको एज लिमिट बताई गई है, आपकी जो एज है वो 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप SC ST OBC से आते हैं, तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। और भी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, जैसे इसका आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, यानी आपके इसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। बाकी यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज भी मिल जाती है, किस लैंग्वेज में अगर आप किस स्टेट में अप्लाई करेंगे तो आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फी वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो है अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपकी यहाँ पर कोई फी नहीं लगेगी, नील आपकी फीस रहेगी। बाकी अगर आप जनरल OBC और EWS से आते हैं तो आपको 750 रुपये यहाँ पर फी पेमेंट करना होगा। चलिए मेन डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, अब देख लेते हैं कैसे हमें इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स फॉर्म, तो आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है इस पेज पर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको अपने फोन को जो है लैंडस्केप मोड में करना होगा, यानी जैसे आप फोन चलाते हैं बिल्कुल सीधा ऐसे में आपकी साइट ओपन नहीं होगी। आपको जो है इसको लैंडस्केप मोड यानी पोर्ट्रेट मोड में आपको इसको ओपन करना होगा, तभी ये साइट आपके सामने ओपन होगी। तो जैसे आप ओपन कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, अगर आपका पहले से ही अकाउंट है। डेट वगैरह भी आपको यहाँ पर बता दी गई है, कब से कब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ऊपर एक क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेज आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट नेम का, तो यहाँ पर आप जो आपकी मार्कशीट में आपका फर्स्ट नेम है वही फिल करेंगे, सेम फर्स्ट नेम फिल करने के बाद उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कंफर्म फर्स्ट नेम का। यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे अपना फर्स्ट नेम, यानी दोबारा आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे। उसके बाद ऑप्शन है मिडिल नेम का, अगर आपके नाम में मिडिल नेम है आपकी मार्कशीट में तो यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। अगर है तो दोनों बॉक्स में आप फिल कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर लास्ट नेम का, तो अगर आपका लास्ट नेम भी है आपकी मार्कशीट में तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर लास्ट नेम भी नहीं है तो आप इन दोनों बॉक्स को भी छोड़ सकते हैं। बाकी नीचे आपको फुल नेम के ऑप्शन में आपका पूरा नाम यहाँ पर दिखाई देगा जो आपने फिल किया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए। कंफर्म करेंगे आप दोबारा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, इसमें आप कंफर्म करेंगे अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद अल्टरनेट नंबर है ये आप दे दीजिए, या फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी देनी होगी। देखिए ईमेल आईडी आपको सबसे पहले यहाँ पर फिल करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी है कुछ इस प्रकार, जैसे मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर अपना सिर्फ ईमेल आईडी का नेम फिल करना है। देखिए यहाँ पर आपको आगे @ ऑटोमेटिक लगा मिलेगा, बाकी आपको आगे डोमेन नेम सेलेक्ट करना है अपनी ईमेल आईडी का, जैसे gmail.com होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी का जो ऑप्शन है इसमें आप अपनी पूरी ईमेल आईडी फिल करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको जो है एक सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, आपको अपनी यहाँ पर एक्चुअल ईमेल आईडी फिल करनी है और आपकी ईमेल आईडी भी एक्टिव होनी चाहिए। तो ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको नीचे जो है ये बॉक्स दिया जाता है, इसमें आप ये कैप्चा कोड फिल कर देंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा, इधर आप राइट स्क्रॉल करेंगे, ये मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ है। आपके सामने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप श्योर है इस डाटा को एंटर करने के लिए, तो आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपकी मोबाइल नंबर पर यानी आपकी जो ईमेल होती है उस पर भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, आपको यहाँ पर जो है अपने फोटो वगैरह अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको जो है गाइडलाइंस भी दे दी जाती है, या तो आप इस पर क्लिक करके इनकी गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक
क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको बताया गया है क्या क्या आपको अपलोड करने हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताया गया है जो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है उसको अपने हाथ से आपको लिखकर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या लिखना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है आई, उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है, अपना जो भी आपका नेम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बॉक्स में डालेंगे, उसके बाद जो का तो आपको जो है माइन तक इसको फुल आपको लिख देना है। एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पर आपको लिखना है, बिना लाइनिंग वाले पेपर पर, और काले पेन से आपको ये लिखना है एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पर, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार आपको अपलोड करना है। बाकी फोटोग्राफ का साइज आपको बताया गया है, यहाँ पर आपका फोटो जो है 20 से 50 KB का होना चाहिए, और यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए, और जो आप जो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे उसका जो साइज है वो 20 से 50 KB होना चाहिए, और आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म आप जो अपने हाथ से लिखकर जिसको अपलोड करेंगे उसका साइज 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक अपलोड कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है फोटोग्राफ अपना अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको जहाँ पर भी आपका मोबाइल में फोटो वगैरह है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा कि ये आपका ही फोटो है, इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे। उसके बाद इसी प्रकार आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर का फोटो है उसको अपलोड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आप जो ये सिग्नेचर करोगे, अगर आप इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो आपको जो है बड़े अक्षरों में अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। जैसे अगर आप सिग्नेचर करोगे तो सारे के सारे अक्षर आपके बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे अक्षरों में आपको जो है सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर आई कंफर्म करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन इधर मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं। अब आपको कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले आपको अपना सर्किल सेलेक्ट करना है। सर्किल का आपके पास ऑप्शन है, यानी जिस सर्कल में आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने हिसाब से सर्कल सेलेक्ट कर लेना है, जिसकी आपको लैंग्वेज भी आती हो उस सर्कल को आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वहीं पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सर्कल प्रीफरेंस देना है। देखिए अगर आपके यहाँ पर 2 सर्कल आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लखनऊ और दिल्ली, तो आपको इनको जो है प्रीफरेंस भी देना होगा, यानी आप इनमें से पहला प्रीफरेंस किसको देना चाहते हैं पोस्टिंग के लिए, उसके बाद आपको दूसरा प्रीफरेंस यहाँ पर देना होगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टेट, यानी किस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक आपका स्टेट आ जाएगा क्योंकि आपने सर्कल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद लोकल लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको अपनी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जिसमें आप जो है इजीली जिस लैंग्वेज को आप बोल लेते हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ये जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है इसके प्रमाण पर आपके पास कोई 10th या 12th का आपका सर्टिफिकेट है, यानी मार्कशीट है आपके पास। अगर है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जिससे भी आप आते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड यहाँ पर अपलोड करना होगा। ओके करने के बाद आपको नीचे अपनी सबकास्ट फिल करनी है, यानी आपकी सबकास्ट क्या है। देखिए अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो आपको अपनी यहाँ पर सबकास्ट का नेम भी फिल करना होगा। सबकास्ट का नेम फिल करने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, अगर है तो इस बॉक्स को टिक कर दीजिए। अब पूछा जा रहा है क्या आपने एसबीआई में पहले कोई अप्रेंटिसशिप की है, अगर की है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको 40% से ज़्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यानी आप अपाइज है 40% से ज़्यादा। अगर आप अपाइज है तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार की आपको अपंगता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी नीचे आएंगे, आप अपनी जो है डिसेबिलिटी के टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल देंगे। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको लिखने में कोई दिक्कत होती है, आपको कोई लिखने में अपंगता है, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। आपको जो है एग्जामिनेशन में कोई कंपनसेंट्री टाइम यानी कोई फालतू समय चाहिए तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको जो है अपनी यहाँ पर डिसेबिलिटी की यहाँ पर पूरी डिटेल देनी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको जो है इस बॉक्स को नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करके आप नीचे आएंगे। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है, पहले तो आपसे पूछ लिया कि 40% से ज़्यादा है या नहीं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपको 40% से भी कम डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस पर क्लिक कर देंगे। अगर उसके बाद उसकी भी डिटेल आपको देनी होगी कि क्या आपको जो है एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। बाकी और भी डिटेल आपको अपनी डिसेबिलिटी की देनी होगी। अगर आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर 40% से कम भी नहीं है तो आप उसको भी नो पर क्लिक कर देंगे। अगर डिसेबिलिटी है तो यस पर क्लिक करके उसकी डिटेल देंगे। बाकी नीचे आएंगे, नीचे आपको अपना यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना होगा, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो जो भी आपका धर्म है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके आप नीचे आएंगे। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है आप विडो है या फिर डाइवोर्स वुमेन है, उसका आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर अपना डिटेल देनी होगी। क्या आप जो है किसी एक्शन में किल्ड हो चुके सर्विसमैन के डिपेंडेंट है, अगर है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर भी नो पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है पहले से ही किसी एसबीआई के क्लरिकल कैडर में काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब दोबारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी एसबीआई के पहले किसी कैडर में काम किया है एसबीआई में, या फिर आपने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया है। अगर किया है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे यहाँ पर भी। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई लोन रिपेमेंट है, आपने लोन लिया है उसका ड्यू आपके पास अभी बाकी है, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके खिलाफ कोई कैरेक्टर वगैरह के खिलाफ कोई जो है रिपोर्ट है, तो अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। ये सभी चीज़ें डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट करना होगा अपना जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर, यानी जहाँ पर आप जो है अपना प्री एग्जाम के लिए सेंटर रखना चाहते हैं, उसका आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट में आप जहाँ पर भी अपना एग्ज़ाम देना ईजी समझेंगे, जो भी आपके पास हो उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको जो है अपना प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेंटर सेलेक्ट करना होगा, यानी सिटी, किस सिटी में आप जो है अपना पैरा प्री का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो आप जो है उस सिटी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है मेंस के लिए किस स्टेट में देना चाहेंगे, तो आपको उसके लिए भी सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका मेंस होगा तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है उसी प्रकार। उसके बाद आप यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करेंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए, उसी प्रकार आपको अपनी सिटी भी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो वहाँ पर आईडी लेके जाएंगे, जो एग्जामिनेशन देने जाएंगे, उसमें आपका नाम और जो आपने फॉर्म में अपना नाम फिल किया है वो सेम होने चाहिए। तो आपको जो है इस बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। उस आईडी को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका नाम बिल्कुल सेम हो, जैसे यहाँ पर पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम सेम होना चाहिए जो आप यहाँ पर फॉर्म में फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी आईडी में नाम सेम है। उसके बाद नीचे आईडी प्रूफ नंबर फिल करेंगे, यानी जो आपने आईडी सेलेक्ट की है उसका यहाँ पर आईडी नंबर भी आप यहाँ पर फिल करेंगे। आईडी नंबर फिल करने के बाद नीचे आप आएंगे, नीचे आपसे पूछा जा रहा है जब आप जो है एग्जामिनेशन देंगे अपना प्री और मेन एग्जामिनेशन जो देंगे वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, यानी आपको किस लैंग्वेज में पेपर समझ में आएगा उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी लैंग्वेज आपको आसान लगे उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने इंग्लिश एंड हिंदी को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में मेरे सामने पेपर आएगा। अब उसके बाद नीचे आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का डे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे किस साल में आपका जन्म हुआ है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद नीचे आपको जो है यहाँ पर अपनी ऑटोमेटिक डेट फिल मिल जाएगी, कितने आप साल के हो चुके हैं, एज कंप्लीट आपकी कितनी हो चुकी है। बाकी नीचे आप आएंगे, जेंडर वगैरह अपना सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल आप जो भी है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर, यानी क्या आप जुड़वा भाई बहन है। अगर है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, क्या आपकी शादी हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप विडो जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको जब अपने फादर्स का फर्स्ट नेम यानी अपने पिताजी का पहला नाम यहाँ पर फिल करना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे अपने फादर का मिडिल नेम फिल करेंगे, अगर आपकी मार्कशीट में है तो फिल कर दीजिए। अगर लास्ट नेम भी है पिताजी का तो वो भी आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। इसी प्रकार नीचे आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करना है, माताजी का फर्स्ट नेम भी आपको यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। उसी प्रकार नीचे अगर माताजी का मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम वगैरह है तो यहाँ पर आप इन दोनों बॉक्स में फिल कर सकते हैं, नहीं तो इन दोनों को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आपकी शादी हो चुकी है तो स्पाउस का फर्स्ट नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम फिल करेंगे, उसी प्रकार लास्ट नेम फिल कर देंगे। अगर नहीं हुई है तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे, अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस फिल करेंगे, यानी आपके पत्राचार का पता जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पर देंगे। सबसे पहले एड्रेस लाइन फर्स्ट में अपना एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद एड्रेस लाइन 2 दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, उसके बाद अपना जो है पिन कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। पिन कोड फिल करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आता है परमानेंट एड्रेस का। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है जहाँ के आप मूल निवासी है, जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है। देखिए अगर आपका जो है कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाता है चेक बॉक्स, इसको आप चेक कर देंगे तो आपका यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस में कोरोस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम हो जाएंगे, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आपको यहाँ पर दोनों अलग अलग फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है नीचे यहाँ पर जो है अपना एड्रेस फॉर इनवॉइसिंग, जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप कोई सा भी एड्रेस अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको जो है अपनी फीस वगैरह बता दी जाएगी, कितनी फीस आपकी लगेगी। बाकी आपको यहाँ पर नीचे इधर ऑप्शन मिल जाता है वैलिडेट योर डिटेल्स का, तो आप इधर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी यहाँ पर डिटेल वेरीफाई हो जाती है, आप ओके करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अब आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी, यानी आपने कितनी पढ़ाई की हुई है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेजुएशन का, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है एपियर्ड या आप फिर
पास्ड। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप अपियर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं अभी। अगर आपने पास कर ली है तो आप यहाँ पर पास्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे किस सब्जेक्ट से आपने अपने यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो जो भी आपने सब्जेक्ट लिया था ग्रेजुएशन में उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना नेम ऑफ कॉलेज फिल करेंगे या फिर यूनिवर्सिटी का नेम जहाँ से भी आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर फिल करेंगे, ये आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर आपको मिल जाएगी। उसकी डेट आप यहाँ पर सेम फिल कर देंगे जो भी आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर लिखी होती है। तो डेट फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कितने परसेंट आपके ओवरऑल बने हैं तीनों साल के, यानी ग्रेजुएशन में जो भी आपका परसेंटेज बना है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद क्लास या ग्रेड आपकी कौन सी डिवीज़न आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपकी आई है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको अपनी यहाँ पर बताना है कि क्या आपने कोई डुअल डिग्री यहाँ पर की है, अगर की है तो उसी प्रकार उसकी डिटेल देंगे, पास है या फिर अपियरिंग है। तो उसी तरह आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट वगैरह डिटेल फिल कर देनी है जैसे आपने ग्रेजुएशन की है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी इस वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन की ही मांगी गई है तो आप सिर्फ ग्रेजुएशन की भी फिल कर सकते हैं। बाकी आप नीचे आएंगे, नीचे आपसे यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आपने कहीं पर कोई पहले काम किया है किसी बैंक वगैरह में तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं, डेट वगैरह फिल कर सकते हैं, नेचर ऑफ ड्यूटी किस प्रकार की ड्यूटी थी वो आप फिल कर सकते हैं, क्यों आपने जो है वो जॉब छोड़ी उसका डिटेल यहाँ पर रीजन वगैरह दे सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से दे सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है वेदर डिसीजन ऑफ टेकिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये आपके SC ST OBC के लिए होता है। यहाँ पर आपको अगर प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन देनी है, यानी एग्जामिनेशन आपको चेक करना है कैसा आपका एग्जाम आएगा, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसी प्रकार। उसके बाद यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए सेंटर सेलेक्ट करेंगे, यानी आप जो है ये प्री एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर देना चाहते हैं। ये देखिए आपका एग्जाम नहीं होगा, ये सिर्फ आपका ट्रेनिंग होता है। अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अपनी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करेंगे किस लैंग्वेज में आप एलिजिबल है। देखिए मैंने वहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हिंदी आ रहा है। और ये जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है इसको आप तीनों बॉक्स पर चेक करेंगे, यानी आप इसको पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर नीचे बॉक्स में फिल कर देंगे। उसके बाद उसकी भी आपको डिटेल देनी होगी कि क्या आप उसको पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और बोल लेते हैं। देखिए अगर आपको इंग्लिश वगैरह आती है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं आती है तो आपको लोकल लैंग्वेज तो वहाँ की आनी ही चाहिए जिस सर्कल में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करके ओके करना है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अब आपका पूरा फॉर्म प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्म प्रीव्यू आ चुका है। आपको अपने फॉर्म को एक बार पूरा चेक कर लेना है, कोई चीज़ आपने गलत तो नहीं फिल कर दी अपने फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर आपका करेक्शन नहीं होगा। देखिए अगर सभी चीज़ें सही है, आपको लगता है बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपको आई एग्री का एक ऑप्शन दिया जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करके नीचे आपको देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है अपनी ID प्रूफ जो आप लेकर जाएंगे उसमें आपका नाम और जो आपने फॉर्म में फिल अपना नाम किया है वो बिल्कुल सेम है, तो आप यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप जो ID वहाँ पर लेकर जाएंगे एग्जामिनेशन के टाइम उसमें आपका नाम और जो आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं इसमें आपका नाम दोनों अलग अलग है, तो फिर आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। और अगर आपका दोनों में सेम है ID में भी और आपका फॉर्म में भी, तो आपको पहले दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर दोबारा पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर है इसको कंटिन्यू करने के लिए, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो है अपना यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर दोनों अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। इनकी डिटेल मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दी है क्या इनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, जहाँ पर भी आपका फोटो वगैरह है उसको यहाँ पर पिकअप कर लेंगे। फोटो पिकअप करने के बाद आपके सामने कंफर्म करने के लिए पेज आएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार आपको जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड कर देना है, जहाँ पर भी आपका फोटो वगैरह है, तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें अपलोड कर देनी है। आपके सामने इसी प्रकार इसको भी कंफर्म करने के लिए पेज आएगा, आप नीचे स्क्रॉल करके इसको भी ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी दोनों चीज़ें अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको जो ये कैप्चा दिया जाता है इसको यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि आप कंटिन्यू करने के लिए ओके करना चाहते हैं, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी फीस वगैरह की डिटेल आपकी बताई जाएगी, कितनी फी पेमेंट आपको करना होगा। तो यहाँ पर ये कैप्चा आपको दिया जाता है। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड के लिए पेमेंट पर करना होगा। ओके पर क्लिक करके आपको पेमेंट के पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो है आप अपना फीस वगैरह का पेमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना फीस कंप्लीट कर देते हैं आप उसके बाद अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप SC ST से आते हैं तो फिर तो आपका यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो है SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों वगैरह के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल help.com को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।